कोविड प्रबंधन की दिशा में अब शासन ने फोकस सैंपलिंग कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। हमारे साथ में लखनऊ के एसीएमओ डॉक्टर एमके सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं इस विषय में कैसे होगी ये पूरी प्रक्रिया। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, डिप्टी सीएम साहब की तरफ से फोकस सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं, तो जानना चाहेंगे कि कैसे होगी, क्या है ये पूरा। देखो, फोकस सैंपलिंग में हम लोग विभिन्न संस्थान चुनते हैं और अभी फ़िलहाल जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है और ऑनरेबल डिप्टी सीएम की गाइडलाइन है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा है वहाँ पर जो हमारे पैसेंजर्स आ रहे हैं तो 2% टेस्टिंग जो है उनकी कराई जा रही है और पर डे ये लगातार सुनिश्चित कराई जा रही है कि 2% टेस्टिंग जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर्स आ रहे हैं बाहर से उनकी टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही जो है हम ये जो हमारे निराश्रित बाल गृह हैं या हमारे वृद्ध लोगों के रहने के आश्रम हैं वहाँ पर भी हम टेस्टिंग करा रहे हैं और आगे विचार ये भी है कि जिला कारागार में जो हमारे कैदी हैं वहाँ पर भी टेस्टिंग कराई जाए और आगे शासन के जैसे जैसे निर्देश आएंगे तो वहाँ पर टेस्टिंग का कार्य कराया जाएगा। डिप्टी सीएम साहब ने अब जो टेम्पो टैक्सी चालक हैं, इसके अलावा रेहड़ी पटरी वाले हैं या मिष्ठान भंडार हैं, यहाँ पर भी फोकस सैंपलिंग के लिए कहा है ऐसे संस्थानों पे। हाँ, ये फिजिक वे में और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अभी आपको हमने बताया कि जैसे हमारे निराश्रित बाल गृह हैं या जो है वृद्धाश्रम है और रैन बसेरे हैं तो वहाँ पर हम टेस्टिंग का काम करा रहे हैं। उसके बाद हम शॉपिंग मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में और रेहड़ी पटरी वाले जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं उन सभी की टेस्टिंग कराएंगे। और अभी फ़िलहाल जो टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव हैं, तो ये बहुत ही एक दिल को सुकून देने वाली बात है कि टेस्टिंग में अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं आ रही। सर, एक अगर हम आम लोगों को ये समझाना चाहें कि टेस्टिंग तो देखिए आप लोग वैसे भी करते हैं, लेकिन फोकस टेस्टिंग से फ़ायदा किस तरह से होता है कोरोना प्रबंधन की, जब हम बात करते हैं कोरोना से फाइट की बात करते हैं, ये समझाएं। देखिए, फोकस टेस्टिंग से फ़ायदा ये होता है, मेन तो ये फोकस टेस्टिंग हम उनकी करते हैं जो सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार इन चीज़ों से पीड़ित होते हैं। तो उनकी टेस्टिंग करने पर आसार ये होते हैं कि ये कोरोना के मूलभूत लक्षण होते हैं कि किसी को सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार है तो उनकी जो है टेस्टिंग करके और हम लोग स्क्रीन करते हैं कि उनमें केसेस मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, रेहड़ी पटरी में इस तरीके से करके जैसे हम लोगों ने पहले टेस्ट किया है उसी तरीके से जो है हम लोग इसकी शुरुआत कर चुके हैं। और जैसा हमने बताया कि वृद्धाश्रम या जो है वो जो हमारे बाल गृह हैं वहाँ पर टेस्टिंग का काम कर रहे हैं, जिला कारागार में भी टेस्टिंग का काम किया जाएगा। तो हम लोग फिजिक वे में इस तरह से इसको स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं और अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव केस नहीं आया है जिससे जो है वो चिंतित होने की बात हो। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर एमके सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अगर कोरोना प्रबंधन की बात की जाए तो फोकस टेस्टिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने भी बताया कि फिलहाल इसकी शुरुआत जो है वो वृद्धाश्रम या फिर कारागार इन सब जगहों से हो चुकी है और आगे अब जिस तरह के शासन के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से बाकी जगह भी फोकस टेस्टिंग कराई जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।